हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इसका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड विद ऑल पार्ट्स इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहाँ पर देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन। ठीक है, 4 ऑप्शंस आर देयर, यू हैव टू चूज ओनली वन आउट ऑफ दीज 4 विच इज एप्रोप्रिएटली करेक्ट। ठीक है जी, आई मीन टू से दैट यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, आपको इसको सोल्व करना है। जो भी आंसर आएगा वो उस पे आपको यहाँ पे टिक करना है। देखो मुझे कोई बोलेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है, तो ओरल तो ऑब्वियसली हम नहीं बता सकते, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो जिसे सोल्व करना पड़ेगा पहले सबसे मैं वहाँ पर उतार लेती हूँ उसको। मुझे किसको सोल्व करना है, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको मैं सोल्व करूंगी। फिर इन 4 ऑप्शंस में से जो भी आंसर इसका होगा उसके ऊपर मैं क्या करूंगी, टिक कर दूंगी। ठीक है बेटा, अब 2 की जगह तो 2 ही रहेगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में 10 30 डिग्री, 10 की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होती है। ठीक है जी, डिवाइड का साइन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू तो हमने अभी देखी क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होती है, और क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, और इसके डिवाइड में इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 3। ठीक है, अब 1 को 3 से डिवाइड करें, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो किस पर जाएगा, 3 पर, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस का साइन, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 पर जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 और 1 कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं क्या करूँगी बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिवाइड में है, इसका रेसिप्रोकल कर लूँगी, इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊँगी। यानी कि मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 3 डिवाइडेड बाय 4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब आप बताओ इसको मैं कैसे सोल्व कर सकती हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकती हूँ कि यहाँ पर 2 की जगह 2 रहने दो, स्क्वायर रूट 3 की जगह स्क्वायर रूट 3 रहने दो, मल्टीप्लाई में इस ये जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 4। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है बेटा, इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं एक स्क्वायर रूट 3 से एक स्क्वायर रूट 3 को आपको कैंसिल करके दिखा दूँ। और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यानी कि क्या आ गया हमारे पास आंसर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 3, नीचे आ गया 2। अब आप बोलोगे आंसर ही आ गया, लेकिन हमसे तो इस तरीके से पूछा गया है, साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री टैन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। एग्जैक्टली आपको ये चेक करना है बेटा कि स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा हमारी साइन 60 डिग्री की। आप अपने टेबल में चेक करना, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू कब आएगी, साइन 60 डिग्री पे आएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, पार्ट ए। इसका आंसर क्या है बेटा, पार्ट ए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो 1 की जगह तो 1 रहेगा, माइनस 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री होता है बेटा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में सोल्व कर लो, 1 माइनस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा बेटा, देखो ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, तो ये तो हो गया आपस में कैंसिल। ठीक है, और तो ये ऊपर तो आ गया 0, नीचे आ गया 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 होगा। 0 से अगर हम किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो सोल्व किया, 0 आ गया। 0 किसका ऑप्शन है, डी का, डी ऑप्शन है, तो डी पर हम टिक कर देंगे। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, कह रहे हैं साइन 2a वो इक्वल होगा 2 साइन ए जब a की वैल्यू इनमें से कुछ होगी, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अब इसके अंदर हमें पर्टिकुलर तो कुछ पता नहीं है कि हम कैसे सोल्व करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 0 डिग्री पुट करके देखेंगे। ए की जगह हम क्या करेंगे, 0 डिग्री पुट करके देखेंगे। तो ए की जगह मैंने 0 डिग्री पुट कर दिया, इक्वल्स टू में इसी तरीके से 2 साइन ए की जगह क्या किया, 0 डिग्री पुट किया। बेटा ये क्यों किया कि क्योंकि हमें इन्होंने क्या बोला कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, मतलब a की वैल्यू इनमें से क्या रखें कि ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। सबसे पहले मैं वैल्यू क्या दी हुई है, 0 डिग्री दी है, तो मैं यहाँ पर 0 डिग्री लिख
कर देख लेती हूँ। अगर मैं इसको सोल्व करके देखूंगी, अगर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब ये आंसर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर मैं 30 डिग्री रख कर देखूंगी वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं 2 को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगी, किसी भी नंबर को अगर हम 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह 2 रहेगा, यहाँ पे मैं साइन 0 डिग्री एज इट इज उतार देती हूँ। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 0 डिग्री होता है 0 इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 0 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो 0 इक्वल्स टू 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a की वैल्यू जहां पर कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a होगा, वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी 0 डिग्री। अगर बेटा ये 0 डिग्री पे ये दोनों साइड LHS और IHS इक्वल नहीं होता, तो फिर हम 30 डिग्री पुट करके देखते हैं। अगर 30 से भी नहीं आती वैल्यू तो 45 डिग्री पुट करके देखते हैं। अगर 45 से भी नहीं आती तो 60 डिग्री हमें करके देखना पड़ता। लेकिन हमने जब a की वैल्यू 0 डिग्री रखी तभी हमारे आंसर हमें मिल गया। क्योंकि यहाँ सिंपल सी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर, कि इस तरीके के क्वेश्चन का जब आप आंसर निकालना है तो जो आंसर के ऑप्शंस हैं इन्हीं को आपको पुट करके देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं कि ये जो है इसके इक्वल किस कंडीशन में होगा, a की वैल्यू इन चारों में से क्या हो, तो इन्हीं चारों वैल्यूज को बारी बारी करके हमें पुट करके देखना पड़ेगा, जिससे हमें पता लग पाए कि आंसर क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो हम तब बता पाएंगे जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। मैंने पीछे स्पेस नहीं छोड़ा, मैं यहीं पे वैल्यूज को इससे सामने करके दिखा देती हूँ और आगे नीचे सोल्व कर दूंगी। 2 की जगह 2 रहेगा मल्टीप्लाई में tan 30 डिग्री, बेटा आप सबको पता है tan 30 डिग्री क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होता है। फिर डिवाइड का साइन 1 माइनस tan 30 डिग्री, फिर से 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर दिया है इसलिए इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ सोल्व कर देती हूँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, डिवाइड में स्क्वायर रूट 3 आएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन 1 माइनस, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ 2 स्क्वायर रूट 3 उतर जाएगा बेटा, ठीक है जी। और यहाँ पर इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। अब 1 को 3 से डिवाइड करो, किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 पर हो रहा है। 3 में से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस का साइन। फिर अगेन 3 से 3 को डिवाइड करोगे, 1 पे डिवाइड हो रहा है, और 1 को इसके ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या है, ऊपर तो 2 स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है जी। और नीचे क्या है, यहाँ पर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी बेटा, ये डिवाइड का साइन है ना, तो इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लूंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और इसका जो डिनोमिनेटर था इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3 न्यूमरेटर बन जाएगा और 2 जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको एक पार्ट में करके भी दिखाया है, इससे पहले से सेकंड पार्ट में, कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे क्या फायदा होता है, एक स्क्वायर रूट 3 से एक स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, यानी कि हमें क्या मिल गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 मिल गया। स्क्वायर रूट 3 जो हमारी वैल्यू होती है बेटा वो tan 60 डिग्री पे होती है। वो कब होती है, हमारी tan 60 डिग्री पे होती है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, tan 60 डिग्री, यानी कि जो सी है, इसका सी पार्ट है, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने डियर वन के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।